नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न पत्र सीटेट का लेकर आया हूं और ये प्रश्न पत्र जो है 12 जनवरी 2022 का प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र का जो है पहला पार्ट देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बाल विकास में से आपको फिल करना है यहाँ पे तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, बाल विकास में गर्भधारण से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कथन ए दिया गया है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तर्क आर दिया गया है, आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो यहाँ पे आपको सही जवाब का चयन करना है। तो यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है सामाजिकरण। तो सामाजिकरण क्या है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। तो सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से होती है। बालकों के संपूर्ण सामाजिकरण, सामाजिक विकास, तीन प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है। यह तीन प्रक्रियाएं हैं, बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, सेकंड अनुमोदित सामाजिक भूमिका निभाना और सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करना। तो ये सभी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को फर्स्ट दिया गया है पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। थर्ड दिया गया है अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। फोर्थ है समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाने चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ यहाँ पे सही जवाब है। पहला, दूसरा और फोर्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। तो यहां पे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकूलन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत समायोजन, समावेशन, अनुकूलन, एडाप्टेशन की पूरक प्रक्रियाएं हैं। जीन पियाजे के अनुसार शिशु में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है और इसी जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन की संज्ञा दी जाती है। अनुकूलन में दो क्रियाएं आती हैं, आत्मसातकरण और समायोजन, असिमिलेशन, एक्मेंडेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वाइगेस्की को महत्व देते हैं। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिपक्वता सांस्कृतिक उपकरण। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे परिपक्वता को जबकि लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के विषय में चिंतन करने और उसे खोज करने की शक्ति बालकों के परिपक्वता स्तर और उसके अनुभवों की पारस्परिक
अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित मानी जाती है, जिसमें अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित मानी जाती है जिसमें अंतःक्रियावादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, जबकि वाइगोस्की का मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में सामाजिक कारक और भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, दोहराव व स्मरण करना। लेव वाइगोस्की के अनुसार दोहराव व स्मरण करना बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के संबंध में उपयुक्त नहीं है। बालक के संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाओं द्वारा, सहयोगात्मक अधिगम आदि के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो किस पर जोर देती है को नकारते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता पर जोर देती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना की और यह तर्क प्रस्तुत किया कि कोहलबर्ग की नारीवादी नैतिकता जो देखभाल की नैतिकता पर बल देती है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कैरोल गिलिगन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च नैतिक मूल्य की महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा दूसरों के कल्याण, वेलफेयर की जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखभाल, केयरिंग को महत्व देती हैं, उस पर अत्यधिक ध्यान भी देती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हावर्ड गार्डनर ने आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और गार्डनर द्वारा 8 प्रकार की बुद्धिमत्ताओं का वर्णन किया गया है। इन्होंने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत वर्ष 2002 में संशोधन करते हुए उसमें एक अन्य बुद्धिमत्ता अस्तित्ववादी बुद्धि को सम्मिलित किया है। इस प्रकार गार्डनर द्वारा वर्णित बुद्धिमत्ता के 9 प्रकार हो गए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है 2020 दिए गए ऑप्शंस में से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को संकल्पनात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषाई विविधता के संरक्षण पर बल देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः विविध प्रकार के क्रियाकलापों, शैक्षिक गतिविधियों, विद्यार्थियों के सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने से संबंधित होता है। और सरल शब्दों में बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः विविध स्रोतों का अन्वेषण करके सीखना, हम कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना आधारित होता है। तो जितना आप किसी कार्य को स्वयं करके सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम, तो वो स्थायी आपके दिमाग में काफ़ी समय तक रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन ए दिया गया, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क आर दिया गया है, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था की अवस्था से ही मिलने आरंभ हो जाते हैं। बचपन में इस प्रकार का व्यवहार और संकेत वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों के सामाजिक विकास में अपूर्णीय क्षति करते हैं।
जो जीवन पर्यंत उनके साथ उनके व्यवहार में भी प्रदर्शित होते हैं। कहा जाता है कि प्रश्न में दिया गया कथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उसके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावकों की अपने बच्चों के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। सेकेंड यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक द्वारा बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, ताकि वह अपने बच्चों के सीखने क्या और कैसे के विषय में अपनी समझ का निर्माण कर सकें और घर में उन्हें शिक्षण अधिगम में आने वाली समस्याओं को हल करने में सहायता करने के संबंध में उनके अधिगम को बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकें। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है सही जवाब है, स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुशाध्ययन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है विद्यालय जाने वाली बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण कराना। सेकेंड है सभी के लिए एक रूपी और मानवीकृत पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना। थर्ड दिया गया पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध करवाना। फोर्थ है संसूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट और थर्ड फोर्थ सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, लिखना इसका सही जवाब है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लिखने संबंधी कठिनाई से संबंधित है दोस्तों, और इस विकार के अंतर्गत बच्चा शब्दों को ठीक से पहचान नहीं पाता और उसे लिखने में कठिनाई होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। तो सही जवाब थर्ड हो जाएगा यहाँ पे, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, अभिसरण सोच। उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को अभिसरण सोच वाली गतिविधियों से बचना चाहिए और अभिसरण सोच वाले गतिविधियों के स्थान पर शिक्षिका को उच्च सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपसारी सोच वाली गतिविधियां, सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली क्रियाकलाप, विचारों की मौलिकता प्रस्तुत करने वाले अवसर प्रदान करने चाहिए और उसकी समस्या समाधान कौशल को विकसित करने वाले अवसर उन्हें प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
22 है। अभिकथन ए दिया गया है, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारक आर दिया गया, विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर देने के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा दोस्तों, ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, जिज्ञासा। शिक्षार्थियों के बीच जिज्ञासा उत्पन्न करती है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो किसी विशेष कार्य को किस प्रकार करना है, इसके ज्ञान को प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। आपको ध्यान में रखना है, नहीं दिया गया है तो नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, निष्क्रिय अवलोकन। निष्क्रिय अवलोकन, इनएक्टिव, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय अवलोकन विद्यार्थियों के मध्य सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है, जबकि अन्वेषण, बातचीत, परस्पर अंतःक्रिया, अधिसंज्ञान आदि सक्रिय सीखने को प्रोत्साहित करता है। सक्रिय सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी स्वयं करके अपने अनुभवों के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष प्रत्यक्ष बोध अधिसंज्ञान मेटा कॉग्निशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थियों समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है, यह किस प्रकार का उदाहरण है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अनुपूरक सोच का उदाहरण है। एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है, यह उदाहरण अनुपूरक सोच एनालॉजिकल थिंकिंग को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यदि शिक्षिका को ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक संप्रत्यय की चर्चा में विद्यार्थियों से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षिका को विद्यार्थियों को भ्रांतियों के विषय में बात करने देना चाहिए तथा उन्हें संबंधित संप्रत्यय व भ्रांतियों के संबंध में वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो सही जवाब हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूं। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए
कार्य करने में सक्षम हूँ। यह विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। तो दोस्तों ये रहे आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पत्र के थे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।